सर्वेभ्य नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 का अभ्यास प्रश्न पत्र है वो करेंगे। मध्यावधि परीक्षा में आपके 60 अंकों का ये पेपर होगा। पूर्णांक 60 अंक का होगा और अवधि यानी समय है सार्ध होरा द्वयम। सार्ध होता है साढ़े और होरा होते हैं घंटे और द्वयम यानी 2, यानी 2.5 घंटा यानी 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा। निर्देशः निर्देश हैं कि अस्मिन् प्रश्नपत्रे इस प्रश्न पत्र में 4 खंडा सन्ति 4 खंड होंगे। खंड क अपठित अवबोधनम अपठित अवबोधन होगा 8 अंक का। खंड ख रचनात्मक कार्य से संबंधित 12 अंक का होगा। खंड ग अनुपयुक्त व्याकरण होगा 18 अंक का और खंड घ पठित अवबोधनम पढ़ा हुआ पैराग्राफ होगा 22 अंक का। अब आगे देखिए, सर्वे प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। उत्तराणि संस्कृत एव लेखनीयानि, उत्तर हैं वो संस्कृत में ही लिखने हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि खंडानुसार क्रमेण एव लेखनीयानि, प्रश्नों के उत्तर हैं वो खंड के अनुसार क्रम से ही लिखने हैं। प्रश्न संख्या अवश्यम एव लेखनीय, प्रश्न संख्या अवश्य लिखनी है कि ये कौन से प्रश्न का उत्तर है। अब देखो खंड क पे आते हैं। अपठित अवबोधनम यानी अपठित बिना पढ़ा हुआ, अवबोधनम गद्यांश पैराग्राफ। प्रश्न नंबर 1, इसमें क्या दिया गया है? अधोलिखितम नीचे लिखा गया, गद्यांशम पठित्वा गद्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानाम दिए हुए प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर संस्कृतेन लिखत, संस्कृत में लिखिए। पहले हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, गद्यांश पढ़ते हैं। विद्यालय से पूर्वे भागे एक है पुस्तकालय अस्ति, विद्यालय के पूर्व भाग में एक पुस्तकालय है। पुस्तकालय विविधा ग्रंथा सन्ति, पुस्तकालय में विविध ग्रंथ हैं। अब अनेक ग्रंथ हैं इसलिए हैं सन्ति आया है, यदि एक ग्रंथ एक पुस्तक होती तो अस्ति आता। ग्रंथः अस्मान् ज्ञानम प्रयच्छति, पुस्तकों से हमें क्या प्राप्त होता है? ज्ञान। तो ग्रंथः पुस्तकें अस्मान हमें ज्ञानम ज्ञान प्रयच्छति देती हैं, पुस्तक हमें क्या देती हैं? ज्ञान देती हैं। छात्राः अवकाश समय से सदुपयोगाय, छात्रा हैं वो अवकाश समय का यानी छुट्टी के समय का सदुपयोगाय सदुपयोग के लिए क्या करती हैं? पुस्तकालय आगच्छन्ति, पुस्तकालय में आती हैं। पुस्तकालय में विविधः पत्र पत्रिका सन्ति, पुस्तकालय में अनेक पत्र और पत्रिकाएं हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष अपि सहज सरलश्च अस्ति, पुस्तकालय के अध्यक्ष भी सहज और सरल हैं। च यानी और, अपि भी सहज और सरल अस्ति हैं। पुस्तकालय के अध्यक्ष भी कैसे हैं? सहज और सरल हैं। पुस्तकालय वातानुकूलितम अस्ति, यानी पुस्तकालय है वातानुकूलितम यानी ठंडा है। पुस्तकालय में एसी लगी हो, कूलर लगा हो, वातावरण के अनुकूल होता है, उसे वातानुकूलितम बोलते हैं। पुस्तकालय वातानुकूलित है। पुस्तकालय संसाधनानाम अभाव है कुत्रापि न अवलोकितः, पुस्तकालय में कोई भी संसाधनों का अभाव है, कमी है, वो कहीं पर भी, कुत्र यानी कहीं पर, अपि भी न अवलोकितम नहीं देखी जाती, यानी पुस्तकालय में किसी भी चीज का अभाव नहीं है। अब हम प्रश्नों पर आते हैं। एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर देना है और केवल प्रश्न त्रयम, 3 प्रश्नों के उत्तर देने। देखो 4 दिए हुए हैं तो 4 में से केवल आपको 3 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब देखो क्या दिया हुआ है, विद्यालय से पूर्वे भागे किम अस्ति, विद्यालय के पूर्व भाग में क्या है? तो हम पैराग्राफ पे जाएंगे और इसमें दिया हुआ है विद्यालय से पूर्व भागे पुस्तकालय अस्ति, तो इसमें क्या आ जाएगा? पुस्तकालय। फिर दूसरा प्रश्न है विद्यालय कीदृशम अस्ति, विद्यालय कैसा है? तो देखो पुस्तकालय कीदृशम अस्ति, पुस्तकालय कैसा है? तो पुस्तकालय वातानुकूलित है, देखो ये दिया हुआ पुस्तकालय वातानुकूलितम अस्ति, तो वातानुकूलितम आ जाएगा। फिर तीसरा है ग्रंथ अस्मान किम प्रयच्छति ही, ग्रंथ है वो हमें क्या देते हैं? तो हमने ग्रंथ में ज्ञान पढ़ा था, तो देखो ऊपर आते हैं ज्ञान दिया होगा, ये रहा ग्रंथा अस्मान ज्ञानम प्रयच्छति, तो इसमें क्या आ जाएगा? ज्ञानम आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, पुस्तकालय विविधा की सन्ति, पुस्तकालय में विविध क्या है? तो पुस्तकालय में विविध ग्रंथ है, हमने पढ़ा था, ये रहा विविधा ग्रंथा सन्ति।
तो ये 4 प्रश्न एक पद वाले हो गए। अब पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है और केवल प्रश्नम एकम, केवल एक प्रश्न, 2 हैं और 2 में से हमें एक का उत्तर देना है। छात्राः किमर्थम पुस्तकालय आगच्छन्ति, छात्र हैं वो किमर्थम किस कारण से पुस्तकालय पुस्तकालय पुस्तक पढ़ने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। पुस्तकालय किस कारण से आते हैं छात्राएं, तो देखो हमने पढ़ा था छात्रा अवकाशस्य समयस्य सदुपयोगाय पुस्तकालय आगच्छन्ति, समय का सदुपयोग करने के लिए कहाँ पर आते हैं, पुस्तकालय में आते हैं। अब दूसरा देखिए, कै सहज सरलश्च अस्ति, कौन सहज और सरल है, तो हमने पैराग्राफ में पढ़ा है पुस्तकालय अध्यक्ष है वो कैसा है, सहज और सरल है। तो देखिए पुस्तकालय अध्यक्ष अपि सहज सरलश्च अस्ति। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। खंडक है रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य में पहला प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषा पद सहायतया चत्वारि वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर मंजूषा के पदों की सहायता से 4 वाक्यों की रचना करनी है, यानी केवल आपको 4 लाइनें लिखनी हैं और एक लाइन के 2 नंबर हैं, यानी 8 नंबर का ये प्रश्न है और बहुत ही आसान है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि चित्र को देखकर हमें आसान कैसे वाक्य बनाने हैं। तो पहला चित्र ये दिया गया है, तो चित्र को देखकर हमें पहला लिखना है, इदम चित्रम मनोरमम अस्ति। यह चित्र है, ये कैसा है, सुंदर है, मनोरम है। फिर अत्र, और देखो पहला शब्द दिया हुआ है सूर्योदय, तो इसका मतलब इसमें सूर्योदय का वर्णन है। अत्र सूर्योदय वर्णनम अस्ति। यहाँ पर किसका वर्णन, सूर्योदय का। फिर मंजूषा में देखो क्या लिखा, उड्डयन्ति लिखा है, पर्वता लिखा है, खगा लिखा है। तो हमें उड़ते, पर्वत तो उड़ते नहीं है, तो खगा पक्षी उड़ते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हम अत्र खगा उड्डयन्ति। अब देखो खगा के आगे विसर्ग लगा हुआ है तो बहुवचन है और उड्डयन्ति बहुवचन है, तो ये वाक्य बन गया अत्र खगा उड्डयन्ति। अब देखो यहाँ पर पर्वता लिखा है तो अत्र पर्वतः बहुवचन हो जाएगा, पर्वतः सन्ति, यहाँ पर पर्वत हैं। ये 4 वाक्य बन गए। अब देखो इनसे और भी वाक्य बन सकते हैं, अत्र वृक्षः अस्ति, अत्र पुष्पाणि सन्ति, अत्र नदी अस्ति या नदी प्रवहति, ये भी वाक्य हो सकता है, अत्र नदी प्रवहति, या नदी बहती है। इस प्रकार आप वाक्य आसानी से बना सकते हैं और 8 नंबर आपको आराम से मिलेंगे 4 वाक्य बनाने पर। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अथवा में दिया हुआ है मम परिचय इति विषम अधिकृत्य 5 वाक्यानि लिखन। मम परिचय है वो मैंने आप सबको करवाया हुआ है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि मम नाम, आपका नाम भरना है। मम, जैसे मेरा नाम नीलम है तो मम नाम नीलम अस्ति या वर्तते। फिर अहम 7वीं कक्षायां पठामि, दूसरा ये हो जाएगा। फिर मम विद्यालय से नामः, फिर आपके विद्यालय का नाम भरना है, जैसे राजकीय कन्या विद्यालय है तो कन्या, यदि बालिका है नहीं सह है, एक साथ बालक और बालिकाओं का है तो सह शिक्षा, जो भी आपके विद्यालय का नाम है वो विद्यालय का नाम भरना है। और अस्ति, 3 वाक्य हो गए। फिर आपको ये भरना है कि मम मातु नाम, फिर माता का नाम भरना है। फिर मम पितु नाम, पिता का नाम भरना है। अहम दिल्ली नगरे वसामी, मैं दिल्ली नगर में रहती हूँ। इस प्रकार आपके 5 वाक्य हो जाए। अब प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। पदानाम मेलनम कृत्वा वाक्य रचनाम कुरुत, पदों का मेल करते हुए वाक्य की रचना करना है। तो देखो इसमें दिया हुआ है बालकाः, बालकाः बहुवचन में है तो हमें क्रिया देखनी है कि कौन सी क्रिया बहुवचन की है। तो देखो खादंती बहुवचन की क्रिया है तो बालकाः के साथ खादंती आएगा, लेकिन क्या खाते हैं तो फलानी, तो बालका फलानी खादंती। एक वाक्य हो गया, बालका फलानी और खादंती। फिर दूसरा है सीता, सीता एक वचन में है तो एक वचन की क्रिया क्या है, सिव्यति भी है और गायती भी है। तो सिव्यति तो वस्त्र के साथ आएगा तो सोचिका हो जाएगा, तो सीता गीतम और गायती।
सीता गीतम गायति। फिर है सोचिक है, तो सोचिकः वस्त्रम शिवति ही। फिर बच गया क्या, अहम, तो अहम विद्यालय गच्छामि। अहम उत्तम पुरुष में है तो इसकी क्रिया भी उत्तम पुरुष की आएगी, गच्छामि, तो अहम विद्यालय गच्छामि। इस प्रकार आपको कर्ता के अनुसार क्रिया का मिलान करना है और आपके वाक्य आराम से बन जाएंगे, वाक्य रचना। अब हम आते हैं खंड ग अनुपयुक्त व्याकरण पर। अब देखिए, अधोलिखिता नाम शब्दानाम विभक्ति लिखत, विभक्ति बतानी है और केवल प्रश्न चतुष्टयम, चारों की बतानी है, लेकिन मैं आपको पांचों की बता दे रही हूँ। देखो मतीय है, मतीय तो मति मति मतीय, तो इसमें प्रथमा विभक्ति है। फिर है शिक्षाएं, तो शिक्षाएं में शिक्षा शिक्षा शिक्षाएं, ये शब्द रूप हैं, ये देखना चतुर्थी विभक्ति है। यहाँ पर शिक्षाएं में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी। ये भी शिक्षा अकारांत है तो इसकी चतुर्थी, ये मैंने शब्द रूप हैं, ये आपको करवाए हुए हैं, आप एक बार शब्द रूप जरूर पढ़ना, मैंने आपको वीडियो में भी डाले हुए हैं। ये मनोरमिया, मनोरमिया, तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति है, तृतीय, तृतीय विभक्ति है। फिर है सर्वेशाम, सर्वेशाम में षष्ठी है, षष्ठी विभक्ति। फिर है वारिशु, तो ये सप्तमी विभक्ति है, वारिशु में सप्तमी। अब हम आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग आधारित शब्दान, उपसर्ग आधारित शब्दान, उपसर्ग के आधारित शब्द हैं वो संयोज्य विभाज्य वाली लिखत, या तो उनको संयोजन करना, जोड़ना है, या विभाजित करके लिखना है। केवल प्रश्न यानी तीन ही करने हैं, लेकिन मैं आपको चारों ही समझाऊंगी। आप यश है तो इसका करेंगे तो आप उपसर्ग हो जाएगा और यश धातु हो जाएगी, ये है यश, ठीक है। फिर अनुभवसी है तो इसको एक साथ करेंगे तो एक साथ इसको ऐसे जोड़ देंगे, अनुभवसी। फिर आहार है तो आ उपसर्ग हो जाएगा, आ और हर है। फिर है संतुष्ट है तो ये आधा वाला ऊपर चला जाएगा, मैं और तुष्ट, संतुष्ट, ऐसे बन जाएगा। आपको जोड़ना है यदि प्लस का निशान है तो, और एक साथ है तो इनके टुकड़े करने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मंजूषातः अंकानां कृतेः पदानि चिनुतः, मंजूषा में अंक हैं उनके लिए पद चुनना है। केवल प्रश्न चतुष्टयम, केवल चार प्रश्न, चार नहीं हम तो पांचों करेंगे। तो देखो 40 को क्या कहेंगे, तो 40 को कहेंगे चत्वारिंशत्, तो एक नंबर पे आ जाएगा चत्वारिंशत्। फिर 18, 18 को क्या कहेंगे, अष्टादश, तो अष्टादश आ जाएगा 2 नंबर पे। फिर है 22, 22 को कहेंगे द्वाविंशति, तो 3 नंबर पे आ जाएगा द्वाविंशति। फिर है 36, 36 को क्या कहेंगे षड्त्रिंशत्, तो 4 नंबर पे ही आ जाएगा। फिर है 45, 45 को कहेंगे पंचचत्वारिंशत्, तो 5 नंबर पे ही आ जाएगा। ये संख्याएं मैंने आपको 100 तक गिनती है ये YouTube पे डाली हुई है, आप गिनती का वीडियो भी एक बार देख लेना। जरूरी नहीं है कि यही गिनती आए, आपको गिनती से संबंधित 50 तक तो कम से कम आपको याद ही करना है, तो गिनती वाला वीडियो जरूर देख लेना। अब प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। अधोलिखितानां पदानां कृते मंजूषातः चित्वा संस्कृत पदम लिखत, अधोलिखित शब्दों करते हुए मंजूषा से शब्दों को चुनकर केवल प्रश्न चतुष्टयम, 4 प्रश्न करने हैं, मंजूषा से चुनकर केवल देख के और फिर करने हैं। अब देखो कछुआ को क्या कहेंगे, कछुआ को कुर्मः बोलते हैं, तो कुर्मः आ जाएगा 1 नंबर पे। फिर निर्धनय, निर्धनय को क्या कहेंगे, विपन्नः कहेंगे, विपन्नः। फिर है सरलता, सरलता को क्या कहेंगे, ऋजुता, तो 3 नंबर पे आ जाएगा। फिर अकाल, अकाल को क्या बोलेंगे, दुर्भिक्ष। फिर राख, राख को क्या बोलेंगे, भस्म, तो 5 नंबर पे ये आ जाएगा भस्म। यानी ये हिंदी के शब्द दिए रहेंगे और आपको हिंदी का संस्कृत बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया गया है, मंजूषा पद सहायता है, मंजूषा पदों की सहायता से क्रियापदम चित्वा, क्रियापद चुनकर वाक्यानि पूर्यत, वाक्य पूर्ति करनी है। और प्रश्न चतुष्टयम नहीं, प्रश्न त्रियम, केवल 3 प्रश्न करने हैं। यदि 4 दिए हैं तो 3 करने हैं, 5 दिए हैं तो 4 करने हैं, 3 दिए हैं तो 2 करने हैं। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, हंसाभ्याम च कुर्मो अपि, हंस और हंसाभ्याम दोनों हंसों के साथ, कुर्मो अपि कुर्म भी यानी कछुआ भी, उड्डीयन्ते है उड़ता है, तो 1 नंबर पे क्या जाए, उड्डीयते है उड़ते हैं। फिर अहम किंचित अपि न, मैं कुछ भी नहीं, तो अहम के साथ हमेशा उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी, तो उत्तम पुरुष में क्या है, वदिष्यामि, तो 2 नंबर पे क्या आ जाएगा, वदिष्यामि आ जाएगा।
फिर है एक है कुर्म अपि तत्रेव, एक कुर्म यानी कछुआ भी वहाँ पर प्रतिवस्ती में यहाँ पर रहता था। फिर है वयम गृहम गत्वा, तो वयम है ये उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो इसके साथ भक्षिष्याम आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 नंबर हो जाएगा भक्षिष्याम। अब भाग घ पे आते हैं हम। घ में क्या दिया हुआ है, पठित अवबोधनम, पढ़ा हुआ पैराग्राफ, अवबोधन यानी गद्यांश, पढ़ा हुआ गद्यांश है। अब ये हमारी पुस्तक से लिया गया है और हम इसके पढ़ के और इसके उत्तर करेंगे। अब देखो अथ यानी इसके बाद एक बार धीवरा तत्र आगछन, मछुआरे वहाँ पर आते हैं। ते अकथ्यन, वे कहते हैं, वयम स्वः, हम सब कल, स्व होता है कल, आगे आने वाला है यानी बीता हुआ कल, मत्स्य कुर्मादिनाम मारिशा में, हम मछलियों और कछुओं को मारिशा में मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, कुर्मै वदत्, कछुए ने बोला, मित्रे, हे मित्र, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता सुना श्रुतः, क्या तुम दोनों युवाभ्याम, तुम सबने धीवराणाम मछुआरों की वार्ता बातचीत श्रुतः सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। अधुना अब या इस समय, किम यानी क्या, अहम मैं, करोमि यानी करूं, अब मैं क्या करूं। हंसो अवदताम, दोनों हंसों ने कहा, प्रातः सुबह, यद उचितम तत्कर्तव्यम, जो आपको ठीक लगे वैसा करते हैं। कुर्मः अवदत, कछुए ने कहा, मैं एवं, ऐसा ही, तद यथा अहम अन्यम रिधम गच्छामि तथा कुरुतम, जिससे मैं दूसरे तालाब में जा सकूं, रिधम होता है तालाब, गच्छामि जाता हूं, तथा कुरुतम वैसा ही कीजिए। हंसो अवदताम, दोनों हंसों ने कहा, आवाम किम करवावह, हम दोनों क्या करें। कुर्मः अवदत, कछुए ने बोला, अहम युवाभ्याम से, मैं तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण, आकाश के रास्ते से, अन्यत्र गंतुम गच्छामि, दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, यानी दूसरी जगह जाने के लिए चलता हूँ। अब प्रश्न पे आते हैं। एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर देना है। अब देखिए प्रश्न एकम, एक ही प्रश्न करना है, लेकिन हम दोनों बता रही हूँ मैं आपको। सरस तीरे के आगच्छन, सरस तीरे यानी किनारे पर, किसके किनारे पर, सरह यानी तालाब के किनारे पर, के आगच्छन कौन आए, तो हमने पढ़ा है धीवर आए। फिर है कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कुर्मः है वो किस रास्ते से जाना चाहता है, तो आकाश मार्गेण, आकाश के रास्ते से। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। केवल प्रश्न एकम, एक, दो में से एक ही देना है इसमें भी। धीवरा किम अकथ्यन, धीवरा यानी मछुआरे ने, किम अकथ्यन क्या कहा, तो उन्होंने क्या कहा, वयम स्वः मत्स्य कुर्मादिनाम मारिष्यामः, ये किसने कहा, मछुआरों ने कहा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। हंसो किम अवदताम, हंसों ने क्या कहा, तो हंसों ने क्या कहा, प्रातः, देखो हंसों ने कहा ना, हंसो अवदताम प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, जो सुबह ठीक लगेगा वैसा ही करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रातः इति पदस्य विपरीतार्थक पदम किम, प्रातः पद है उसका विपरीतार्थक, विपरीतार्थक यानी उल्टा बताना है। तो प्रातः होता है सुबह और सायं होता है शाम को। हंसो अत्र का विभक्ति, हंस है, हंसो है यानी द्विवचन है, तो इसमें प्रथमा भी आ सकती है और द्वितीय भी आ सकती है। प्रथमा विभक्ति भी होती है हंसो और द्वितीय भी, यदि आप कोई सी भी कर दोगे तो ठीक हो जाएगा। रिधम इति पदस्य पर्यायवाची किम, रिधम यानी इसका पर्यायवाची क्या होगा, रिधम होता है तालाब, तो तड़ागह भी क्या होता है, तालाब, तो तड़ागह हो जाएगा इसका आंसर। अब प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। अधोलिखित श्लोकम पठित्वा, नीचे दिए हुए श्लोक को पढ़कर, प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, श्लोक को पढ़कर दिए हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। अब देखो श्लोक क्या है, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन, मित्र के साथ कलह करके, कलह यानी झगड़ा करके, न कदापि सुखी जन, कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, प्रयासेन प्रयासपूर्वक, तद एव परिवर्जित, उसका त्याग कर देना चाहिए, यानी कलह नहीं करनी चाहिए। अब एक पदेन उत्तरता है, एक पद में उत्तर देना है। केवलम प्रश्नम एकम, एक प्रश्न का। केन कलम न करणीय, किसके साथ कलह नहीं करना चाहिए, तो इसमें आ जाएगा मित्रेण,
क्या आ जाएगा, मित्रेण। फिर है कै सुखी न भवती, तो इसमें आ जाएगा मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्रेण कलहम कृत्वा, जो मित्र के साथ कलह करके कोई सुखी नहीं होता। फिर है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। प्रियासेन किम परिवर्जित, तो इसमें आ जाएगा प्रियासेन कलहम परिवर्जित। फिर है कै कदापि सुखी न भवती, तो इसमें आ जाएगा मित्रेण, ये ऊपर वाली लाइन आ जाएगी, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रदत्त विकल्पे बे, नीचे दिए हुए विकल्पों का उत्तर चित्वा लिखत, उत्तर चुनकर लिखना है। केवल प्रश्न पे 2 प्रश्नों के, तो हमें इसमें दिए हैं 3। देखो पहला है सुखी इति पदस्य विपरीतार्थक, सुख का विपरीत शब्द क्या है, तो सुख सुखी होता है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, दुखी। फिर है मित्रेण अत्र का विभक्ति, मित्रेण में कौन सी विभक्ति है, तो मित्रेण में तृतीया विभक्ति है, तृतीया। फिर है मित्र पद का पर्यायवाची क्या होगा, तो सुहृद होता है, मित्र होता है। अब प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। अधोलिखितम संवादम पठित्वा, नीचे लिखे हुए संवाद को पठित्वा पढ़ करके प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, नीचे दिए गए जो संवाद है उसको पढ़कर दिए हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। अब देखो हम संवाद पढ़ते हैं, ये हमारे अध्याय का ही एक हिस्सा है। श्रीकंठ कथ्यत, श्रीकंठ ने कहा, मित्र हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मैं आपके सत्कार से आदर से संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम, केवल मेरे लिए यही दुख है, यत तव गृहे एकोऽपि भृत्य नास्ति, तुम्हारे घर में एक भी सेवक नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के कारण आपको बहुत कष्ट हो जाता है। मम गृहे तु बहवः कर्मकाराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र ममापि अष्टो कर्मकारा सन्ति, मेरे भी 8 कर्मकार हैं। ये किसने कहा, कृष्णमूर्ति ने कहा। ये 2 पादों, 2 पैर, 2 हस्तों, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आंखें, 2 सूत्रे और 2 कान, इस प्रकार। अब देखो एक पदेन उत्तरतः है, एक पद में उत्तर देना है। एक पद में क्या है, पहला कस्य गृहे भृत्य नास्ति, किसके घर में कोई भी सेवक नहीं है, तो किसके घर में कोई भी सेवक नहीं है, कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी सेवक नहीं है, कृष्णमूर्ति। फिर है कह सत्कारेण संतुष्ट अस्ति, कौन है वो सत्कार से संतुष्ट है, तो श्रीकंठ हो जाएगा। फिर है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है केवल एक प्रश्न का। कृष्णमूर्ते कति कर्मकाराः सन्ति, तो इसमें आ जाएगा कृष्णमूर्ते है, देखो कृष्णमूर्ते अष्टो कर्मकाराः सन्ति ही। फिर है कस्य गृहे बहवः कर्मकाराः सन्ति, तो श्रीकंठेन गृह, इसमें कस्य की जगह क्या जाएगा, श्रीकंठेन, श्रीकंठेन गृह बहवः कर्मकाराः सन्ति। अब आते हैं हम स वाले प्रश्न पे। प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखित, दिए हुए विकल्पों का उचित उत्तर चुनकर लिखिए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। संतुष्ट इति पदस्य विपरीतार्थक पद क्या होगा, संतुष्ट का विपरीत, संतुष्ट तो इसका असंतुष्ट हो जाएगा। फिर है नेत्रे इति पदस्य पर्यायवाची, नेत्रे का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पादों पैर होते हैं, श्रोत्रों कान होते हैं, हस्तों हाथ होते हैं, लोचने होता है नेत्र, तो लोचने हो गया। गृहे अत्र का विभक्ति, गृहे अत्र का गृह यानी घर में, तो इसमें कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। अब प्रश्न नंबर 12, रेखांकित पदानी, नीचे दिए गए रेखांकित जो पद हैं उनको आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। मृत्यु न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता, तो इसमें मृत्यु की जगह क्या आ जाएगा, कह। फिर है कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, कलह करके मनुष्य दुखी होता है, तो कै दुखी भवति, इसमें कै आ जाएगा। फिर है पीतरम कर्मणा सेवित, पीतरम की जगह क्या आ जाएगा, कम, इसमें द्वितीय है तो इसमें भी द्वितीय। फिर है मुंबई नगरे रमाबाई, मुंबई नगरे शारदा, तो यहाँ पे स्थान का नाम है, तो स्थान का नाम आता है तो हमें क्या कर देना है प्रश्न में, कुत्र यानी कहाँ।
अब प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। अंतिम प्रश्न है, विलोम पदानी योजत, विलोम पद का योजन करना है यानी मिलान करना है, और केवल प्रश्न त्रयम, 3 प्रश्न करने हैं। तो हम तो चारों ही कर लेते हैं, आप देख लेना। अधः होता है नीचे और ऊपरी होता है ऊपर, तो नीचे का ऊपर, अधः ऊपरी। अंतः अंदर होता है और बहि बाहर, तो अंतः बहि। दुर्बुद्धि बुरी बुद्धि वाला और सुबुद्धि अच्छी बुद्धि वाला। उच्चई जोर से और नीचई धीरे। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न पत्र हो गया। प्रश्न पत्र से संबंधित कोई भी आपको प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवादः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।